वहाँ की जो दरगाह है बाबा हजरत रमजान शाह की, हम लोगों पे सबसे पहले तो यहाँ सोशल बाइकआउट किया गया। यहाँ जो हमारी दरगाह थी वो दरगाह पे जो हमारे हरे गलेब थे उसको निकाल के फेंक दिया गया, इसके भगवे गलेब डाले गए। कोई हिंदू आदमी अगर मुसलमान भाई के साथ बात करता है और उसको पकड़ा गया तो उसको 2000 रुपये दंड किया जाएगा। 2-2.5 साल पहले जो हमारी बड़ी दरगाह है, जो मेन दरगाह है, वहाँ पर उन्होंने चुपचाप आकर मूर्ति रखी और 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ के लोकल एमएलए आते और कहते कि मेरे सपने में कानिफनाथ महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रकट होने वाला हूँ और मैं अभी उसके दर्शन के लिए आया हूँ। सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया, वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज़ होने नहीं देना चाहिए। इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक बहुत ही अहम और बेचैन कर देने वाले मामले में मीटिंग की गई। हम भारत के लोग के नाम से बनी कमेटी के बुलावे पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक शख्सियत हिस्सा लेने के लिए पहुंची। तब सामने आया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का गांव है गुहा, जिसका नाम अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। यहाँ करीब 450 मुसलमान रहते हैं। गाँव में बहुत पुरानी बाबा हजरत रमजान शाह की दरगाह है, इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। वहाँ आरती की जाने लगी, विरोध हुआ तो उसके बाद मुसलमानों को लेकर फरमान जारी कर दिया गया। हिंदू जन जागृति समिति ने तय कर दिया कि मुसलमानों से किसी तरह का कोई काम नहीं कराएगा, न उनसे कोई बात करेगा। ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके बाद मुसलमानों से दुकानें खाली करा ली गईं। इन पाबंदियों के सबब कुछ मुसलमान गांव से पलायन कर गए, लेकिन बहुत से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 5 से 40 दिन से कलेक्टर के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं। उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी के प्रपोत तुषार गांधी भी एक टीम लेकर गाँव गए थे। वहाँ उन्होंने क्या देखा, इसकी जानकारी इस्लाम जिमखाना में लोगों के सामने रखी। अपनी लड़ाई लड़ रहे गाँव के कुछ मुस्लिम भी बैठक में मौजूद रहे। सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा और अब आगे इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर ज़िले में राहुरी तालुके में गुहा नाम का जो देहात है वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ की जो दरगाह है बाबा हजरत रमजान शाह की, उस दरगाह के हम लोग मुजावर हैं और ये दरगाह को मेरी पैदाइश से लेके हम जानते हैं। इसके हम खिदमत भी करते हैं और इससे जो कुछ मुनाफा मिलता है उसको भी लेते हैं। ये दरगाह कब से है? ये दरगाह कब से है इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो सनद हमारे पास है कि वो जो है 13 फरवरी 1854 से है। इस वक्त ये मामला चल रहा है कि हम लोगों पे सबसे पहले तो यहाँ सोशल बाइकआउट किया गया। यहाँ जो हमारी दरगाह थी वो दरगाह पे जो हमारे हरे गलेब थे उसको निकाल के फेंक दिया गया, इसके भगवे गलेब डाले गए। हरे झंडे थे उसको निकाल के फेंक दिए, वहाँ पे भगवे झंडे डाले गए। वहाँ जो थे इससे पहले जो हरकतें नहीं हुआ करती थी, जैसे कि आरती है, पूर्णिमा अमावस्या के वक्त जो महाआरती होती है, महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, ये सब बातें नहीं हुआ करती थी, वो बातें अभी वहाँ हो रही है। हमने जो है हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर दरवाज़ा खटखटा है, लेकिन आज तक जो है हमको किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि मूर्ति जब बिठा नहीं जाने वाली थी तो हमने एक महीना पहले एसपी साहब, अहमदनगर एसपी साहब और कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया था कि भाई ऐसा ऐसा घटना घटी जाने वाली है। फिर भी हमको वहाँ जो है तो वो नहीं होना था, वो हो गया, मूर्ति बैठ गई। इस पर से आप ही समझ लो कि हमको प्रशासन की तरफ से कितना रिस्पांस मिल रहा है कि हमारे जो गांव में जो हमारे रोजी रोटी के वास्ते जो बच्चे लोग या जो बुजुर्ग लोग, इन मराठी लोगों के, हिंदू लोगों के गाले किराए से लेकर, किसकी वेल्डिंग दुकान थी, किसका मेडिकल था, किसकी चूड़ी की दुकान थी, किसकी टेलरिंग की दुकान थी, किसकी चाय की दुकान थी, अलग अलग दुकानें थी, वो किराया देते थे, वहाँ अपना व्यवसाय चलाते थे। लेकिन जैसे भी यहाँ बाइकआउट लेने का इनका अघोषित प्लान हुआ तो इन लोगों ने हमको वो गाले हम लोगों से खाली करा के ले लिए, जैसे झटपट उद्याच्या उद्या खाली करके लिए। बहुत सारे लोग जो है कि रोजी रोटी नहीं होने की वजह से गांव छोड़कर स्थलांतरित हो गए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जो अपनी उदर निर्वाह के लिए
कि हिंदू लोगों की खेती पे काम को जाती थी, ये सब हरकत कोई खेती पे काम को जाती थी, तो उन्होंने उनके व्हाट्सएप के चैटिंग में ये भी कहा गया कि इन लोगों को काम मत दो, अगर जो कोई काम देता है उसको 2000 रुपये दंड किया जाएगा। कोई अगर हिंदू का आदमी अगर मुसलमान की किराने दुकान से सामान खरीदता है तो उसको 2000 रुपये दंड किया जाएगा। कोई हिंदू आदमी अगर मुसलमान भाई के साथ बात करता है और उसको पकड़ा गया तो उसको 2000 रुपये दंड किया जाएगा। इस तरीके से वो दंड जो है तो उन्होंने देनगी रूप में जो है तो उनके अकाउंट में जमा करने हैं। हिंदू संगठन या किसी पार्टी की तरफ से किया गया है ये सब? अभी ये किसी हिंदू संगठन ने किया है, बैनर है वहाँ पे, नाम है कुछ? बैनर तो नहीं, वो जो है तो हमारे पास जो उनके वीडियो आए हैं वो वीडियो में उनके सनातनी होने के या तो इसके नाम नहीं है वहाँ पे उनका, बैनर पे कोई पोस्टर पे नाम नहीं है? नहीं, ऐसा तो मेरे इल्म में नहीं है। वो जो दरगाह है, वो जो प्रीमाइसेस है, वो जो गट नंबर है, क्या नाम से वो दरगाह? जो उस गट नंबर को आस्ताना कहा जाता है, जिसकी टोटल 8.5 एकड़ ज़मीन है। 21 से लेके तो 25 और 27 से लेके तो 31 ऐसे गट नंबर है उसमें एक नहीं 3 दरगाहें हैं। 28 दिसंबर 2023 को मूर्ति की वहाँ पे रखी गई। उसी दिन शाम को हम लोग कलेक्टर और एसपी साहब के पास निवेदन देने के लिए गए। हमने निवेदन भी दिए, निवेदन लिया गया। तो उसी दिन मैंने वहाँ बाइट कर देकर कलेक्टर साहब को चैलेंज किया था कि हमको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग तहसील के सामने धरने आंदोलन करेंगे। तो हमने धरना आंदोलन शुरू कर दिया उधर। तो जो तब से लेके मतलब 29 दिसंबर 2023 से लेके आज तक हमारा धरने आंदोलन चालू है। तो पिछले महीने हम एक शिष्टमंडल लेके वहाँ गए, वहाँ देखने के लिए, और जो हमने देखा वो हमें ताज्जुब हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा वाक़या हो रहा है और ये बात हमें मालूम नहीं है। वहाँ दरगाह और मस्जिद का जो एक विवाद किया गया है, जहाँ बहुत ही सलोखे के साथ, भाईचारे के साथ सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया और वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था और इसे हम रिक्लेम करेंगे। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है, उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, वो देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज़ होने नहीं देना चाहिए। और ऐसे लग रहा था जिस तरीके से वहाँ वो किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको शासन का भी साथ सहकार मिलता हो। तो ये बहुत एक ताजुब, जिस महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की सरकार ने ही सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के खिलाफ एक कानून बनाया है, उसी महाराष्ट्र में उन्हीं के लोग, सनातन संस्था के और बाकी जो संघ की संस्थाएं हैं, उनके लोग इस तरह से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करके एक मकसद के साथ कि भाई गांव में से उन मुसलमानों का जीना हराम करके उनको भगा देंगे हम, इस तरीके से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हमने ठान ली। 540 दिनों से भी ज़्यादा, 537 दिन से वहाँ के लोग, गुहा गांव के लोग तहसीलदार की ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उसकी भी किसी को मालूमात नहीं है कि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं धरने के ऊपर, सिर्फ ये अपना अधिकार जताने की भाई हमारी दरगाह जैसी थी वैसी वापस हमें कर दे। उसकी भी सुनवाई आज नहीं हो रही है। जो वक्फ बोर्ड का, ट्राइब्यूनल का स्टेटस को का हुक्म है, वो भी लागू नहीं किया जाता है, उसमें भी कंटेम्प्ट वहाँ के अथॉरिटी कर रहे हैं। ये सारी बातों के लिए अब लीगल और सोशल एक मूवमेंट चलाने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग एक गुहा गांव सहायता और सौहार्द समिति बना रहे हैं और हम भारत के लोग इस मामले में अगुवाई करके गुहा गांव के हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ इंसाफ हो, इसके लिए लड़ेंगे। हम भारत के लोग जो एक जन संगठन बना है तुषार गांधी की क़यादत में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोगों ने तय कर लिया कि जहाँ भी भारत में इस किस्म की घटनाएं घटेगी, जहाँ कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुँचाने की बात होगी,
या दंगा फसाद करवाया जाएगा या दलितों की बात हो या मुसलमानों की बात हो या कोई भी ऑपरेट सेक्शन की बात हो तो हम लोग पहुँचेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग गोवा गाँव पहुँचे। हमारे दोस्त अलाउद्दीन शेख जो उसी गाँव के हैं, उसी के परिवार को 800 साल से ये दरगाह का सनद है। जब हमको ये सब बातें पता चली कि एक 800 साल पुरानी दरगाह जिसमें ऑल ओवर सडन 2 साल पहले एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, तो हम लोग समझ गए थे कि ये पूरा एक लेबॉरेटरी बन चुका है महाराष्ट्र में, जिसके माध्यम से दरगाह को मंदिर बनाना, दरगाहों की ज़मीन को हड़प करना, मस्जिदों की ज़मीन को हड़प करना, ये 40 एकड़ का मुद्दा है यहाँ। और उसके साथ ये पूरा एक बहिष्कार भी लगा है कि सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट। यहाँ महाराष्ट्र में कानून है जो 2016 में बना था अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट, वो कानून को हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एक न्याय की लड़ाई है। उसमें से एक तो है जो मंदिर मस्जिद का मैटर है जो कोर्ट में चलेगा, और 1993 का कानून है उसमें इसकी हिफाजत होनी चाहिए। मगर जो दूरी बनाई गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको हम लोग को समाजों को जोड़ने का काम करना होगा। वो समाज को बांट रहे, तोड़ रहे। वहाँ की मराठा समाज, वहाँ का दलित समाज, वहाँ का ओबीसी समाज, हमारे मराठा दलित ओबीसी दोस्तों से बात करके वो समाज को जोड़ने की भी बात करेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ये मैटर बम्बई से 7 घंटे की दूरी पे है। बम्बई के लोगों को पता नहीं है, देश को पता नहीं है, बम्बई को भी पता नहीं है, अहमदनगर के लोगों को पता नहीं जैसे। तो इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों का बुलाया था, जनसंगठन बुलाया था कि हम लोगों ने एक समिति का स्थापना की है, गोवा गाँव शांति और एकता समिति, जिसके माध्यम से हम इस पूरे आंदोलन को खड़ा करें। मगर हमारा मकसद है कि वहाँ के सामाजिक सलों को बना के रखना, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना और जो न्यायपूर्वक जो रिजल्ट आए उसको करना। मगर गोवा में हम लोग जीत हासिल करेंगे इसलिए क्योंकि गोवा के जो मुस्लिम साथी है और वहाँ जो दलित साथी है वो मिलकर इस आंदोलन को 537-40 दिन से संभाल रहे हैं। अभी हम जैसे साथी जाएंगे तो उसकी और ताकत बढ़ेगी और मैं मानता हूँ कि देश की न्याय व्यवस्था से हम लोग जीतेंगे। हमारे गांव की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दरगाह है, जो दरगाह को हम लोग बाबा रमजान की दरगाह बोलते हैं और बाकी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कानोबा बोलते हैं। और कानोबा की हिस्ट्री ऐसी है कि कानोबा जो है वो पैठन गंगापुर वो साइड से नाथपंथीय थे और वो वहां पर आए और उन्होंने सादत अली ये जो सूफी संत थे उनसे दीक्षा ली और इस्लाम धर्म का स्वीकार किया। उसके बाद वो उनकी जो मजार है उस दरगाह में वहां पर है और उसकी जो सनद है वो मेरे फैमिली की तरफ है। मेरे भाई भी वो बताएंगे क्या वो सनद है। तो उस सनद में सबसे पहली बात ये थी कि उस दरगाह की देखरेख करना, उस दरगाह की साफ सफाई रखना, वहाँ ये सब दिया लगाना, ये सब काम करने का काम हम लोग करते थे। एज अ मुजावर वहाँ पर हम लोग, हमारी फैमिली वहाँ पर काम करती थी। मतलब मेरे परदादा है उनके भी, और वो सब लोग वहाँ पर काम करते थे। 28-30 साल पहले जो गांव के बॉर्डर पर एक छोटी दरगाह थी, वहां पर उन लोगों ने कानिफनाथ की मूर्ति बिठाई। उनका कहना है कि कानोबा एक कानिफनाथ है, तो वहां पर मूर्ति बिठाई। तो वहां के जो बाकी सब मुस्लिम है सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा ठीक है जाने दो, अभी उनको करना है वहां पर तो करने दो, कोई अड़चन नहीं। तो सभी ने एक दूसरे से ये बात करके वहां पर उनको वो जो प्रार्थना करना है, आरती करना है, तो वो करने के लिए कभी रोका नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, जो गांव में छोटी दरगाह थी वहां पर भी तकरीबन 13-15 साल हो गए होंगे, वहां पर उन्होंने उसको वहां पर भी मूर्ति रखी। और अभी कुछ साल पहले, मतलब करीबन 2-2.5 साल पहले जो हमारी बड़ी दरगाह है, जो मेन दरगाह है, वहां पर उन्होंने चुपचाप आकर मूर्ति रखी और दूसरे दिन, उसी दिन मतलब 1-1.5 घंटे के बाद वहां के लोकल एमएलए आते और कहते कि मेरे सपने में कानिफनाथ महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रकट होने वाला हूं और मैं अभी उसके दर्शन के लिए आया हूं। तो इसी तरह से वो जैसे चमत्कार हो रहा है इस तरह से बताया गया और वहां पर उन्होंने वो शुरू किया। एक्चुअली ये बहुत सालों से कोशिश चल रही थी कि उस दरगाह में मूर्ति की स्थापना की जाए। और दूसरी बात, दूसरे दिन ही जब मूर्ति बिठाई, दूसरे दिन ही सब लोगों ने एक अर्जी बनाकर कलेक्टर को दी, तहसीलदार को दी और उसी दूसरे दिन से गांव के लोगों पर बहिष्कार डाला गया। तो उसके कुछ वीडियोस हमारे पास है जिसमें यह कहा गया है कि हमने मुसलमानों पर आर्थिक बहिष्कार डाला है।
व्हाट्सएप के चैट है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने ये किया है। देखिए, काबिले मजम्मत है ये बात गोहा गांव में जिस तरीके से देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है और वहाँ के लोगों का माली बाइकआउट करके, सोशल बाइकआउट करके ये मुल्क के आइन, मुल्क के दस्तूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज आली जनाब इज़्ज़त माब तुषार गांधी साहब के सरपरस्ती में एक बहुत अहम मीटिंग उलमाए कराम और सामाजिक और सोशल लोगों की ली गई है, जिसमें ये तय पाया गया है कि इस ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। ये मामला जो है वो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए आज एक अहम बैठक हुई है। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में हम भारत के लोगों ने एक अहम मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर हजरत मोइन मियाँ, तुषार गांधी और तमाम संगठन के लोग और जो पूर्व विधायक आरिफ नसीम खान, बारिश पठान, कॉर्पोरेटर जावेद जुनेजा, मुबीन कुरैशी और जुनैद पटेल, निज़ामुद्दीन राय, तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और लोगों ने मुंबई से सटे 200 किलोमीटर दूर जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर ये देखा कि तकरीबन 500 दिनों से ज़्यादा पूरे मुसलमानों का जो है बहिष्कार करके रखा गया है और जिसको लेके मीटिंग में तमाम तरीके की चर्चा हुई और ये बात तय की हुई है कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेके देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात होगी और जो एकनाथ शिंदे है उनसे मुलाकात होगी, अजीत दादा पवार से उनसे भी मुलाकात की जाएगी और जो दो विपक्ष के दल के जो प्रमुख नेता है उनसे भी कहीं ना कहीं मुलाकात की जाएगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो। हमने ये देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है 2016 में ही कानून बना हुआ है कि कोई भी लोग या कोई भी संगठन किसी भी चीज़ का बहिष्कार करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक 500 दिनों से ज़्यादा हो चुका है। इन मुसलमान परिवार का जो है सोशली और इकोनॉमी जो है बहिष्कार करके लोगों ने रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में इन संगठनों पे कब कार्रवाई होती है और द लीडर हिंदी आने वाले वक्त में ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आपको करता हुआ नजर आएगा और इस मुद्दे को जो है द लीडर हिंदी प्रमुखता से उठाएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।